औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 153 है मेरे सामने। 152 की बकिया हिस्सा है और आयत नंबर 151 से अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करदा चीज़ें को जिक्र शुरू किया और फरमाया कि मैं तुम्हें बताता हूँ, नबी आप उनसे कहें कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ें क्या हैं। पहले अल्लाह तबारक व तआला की हराम चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पे हराम की वो है अल्लाह तुश्रिकू बिही शैया। दूसरी बिल वालिदैन ihसाना। तीसरी अगर 5 चीज़ों तक हम पाते थे, दूसरी फरमाया कि तीसरी ये है कि ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत ला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़। चौथी अल्लाह तबारक व तआला ला तक़रबुल फ़ाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला। पाँचवीं वला तक़तुल नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। और छठी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला तक़रबुल माल यतीम, माल यतीमों के माल के पास ना जाओ। अब सातवीं अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं कि ऑर्डर आ रहा है, हराम करदा चीज़ ही है कि अगर अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे तो हराम हो जाएगी। और जिस चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया वो ये है कि आफुल कैल वल मीज़ान बिलक़िस्त, और नाप तोल में इंसाफ से काम लो, नाप तोल में कमी बेशी मत करो। अगर नाप तोल में कमी बेशी करोगे तो हराम है। नाप तोल में दूसरे मानी में पीछे अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि नाप तोल में कमी बेशी हराम है। डेफिनेटली जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नाप तोल में कमी बेशी ना करो, और अगर हम कमी बेशी करेंगे तो वो हराम करार दिया जाएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि नाप तोल में कमी बेशी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इसी वजह से तबाह हुई थी कि उन्होंने नाप तोल में कमी बेशी करना शुरू कर दी थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि अच्छा नाप तोल चीज़ों में भी हो सकती है, रुपये पैसे में गिनती काउंटिंग भी हो सकती है, हेरा फेरी भी हो सकती है, नाप तोल अल्फाज में और बातों में भी होता है। या फरमाया कि ऐसा ना हो कि जब तुम्हें देते, दूसरी आयत में आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि ऐसा ना हो कि वक्त लेते वक्त तुम पूरा पूरा हिसाब करो और पूरा पूरा एक एक ज़र्रे का एक एक कतरे का हिसाब करके पूरा लो, और देने में तुम्हारे दिल खिंचा जाए और तुम देने में कोशिश करो कि उसको जिस बंदे का देना है उसको कम दो या किसी तरह हेरा फेरी कर दो, या मतलब है अगर वो मौजूद नहीं है तो उसकी मौजूदगी से नामौजूदगी में, या वो अगर इसमें तवज्जो नहीं दे रहा है तो उसकी गैर तवज्जो से फ़ायदा उठाते हुए कमी बेशी कर लो। रुपये पैसे के नाप तोल में गिनने में कमी बेशी ना करो। ऐसा ना हो कि पहली बात यह है कि पैसा रुपया पैसे के लेन देन में एक दूसरे को देते वक्त दोनों फरीक को काउंटिंग ज़रूरी है। देने वाले को भी गिन लेना चाहिए पैसे और तसल्ली के लिए, ये अल्लाह का हुक्म समझ के, और लेने वाले को भी। बाद हमारे हजरात ये करते हैं कि इस तरह दूसरे का एतबार ख़त्म हो जाता है, बस उसने दे दिए लेके जेब में डाल दिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको अपनी तसल्ली के लिए नहीं सही और उसके एतबार हासिल करने के लिए नहीं, अल्लाह का हुक्म समझ कर दोबारा काउंट कर लिया करो। और देने वाले को भी चाहिए कि इंसाफ से और पूरा पूरा जिस तरह लिया था उस तरह हिसाब करके गिने, और लेने वाले को भी वापस चाहिए कि वो दोनों सूरतों में, लेने वाला जो होता है उधार ले रहा है या वापस कर रहा है, दोनों सूरतों में देने वाला उधार दे रहा है या वापस ले रहा है, जैसा भी है उसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। और दोनों फ्रीकों को आपस में गिनती ज़रूर कर लेनी चाहिए, काउंटिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए, और एक दूसरे को एतबार का झांसा देके नुकसान अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, ये नुकसान ना भी हो तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को फॉलो करते हुए गिनती पूरी कर लेनी चाहिए। इसी तरह तोलने वाली, नाप करने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे नाप वाली चीज़ें होती हैं, कपड़े को नाप के दिया, इसी तरह कोई चीज़ें और जो अनाज वगैरह नाप के देते हैं। बाद लोगों ने पैमाने रखे होते हैं और उनसे नाप के पैमाइश करते हैं, बाद लोगों ने पैमाने रखे होते हैं कि तोल के पैमाइश करते हैं। उन दोनों सूरतों में दोनों को बराबर बराबर, लेते वक्त भी और बराबर देते वक्त भी। बाद पिछले ज़माने में इन चीज़ों की बैंकिंग चल रही होती थी, एक दूसरे को देता था और उसके बदले में दूसरी अनाज की सूरत में ले लेता था। तो उस सूरत में भी हुक्म हुआ है कि ऐसा ना हो कि लेते वक्त तुम पूरा पूरा अनाज लो। कोई ऐसा भी था कि एक अनाज की रेट ज़्यादा थे, वो थोड़ी मिकदार में दिया जाता था, और दूसरे के रेट कम थे, वो ज़्यादा मिकदार में लिया जाता था। ऐसे में कमी बेशी के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते थे। मसलन अगर किसी ने
1.5 किलो चीनी का दिया तो उसके बदले में 2 किलो 3 किलो आटा लेगा। तो आटे की चूँकि रेट कम है तो इसलिए 3 किलो आटा आएगा, 3.25 किलो आएगा, 2 किलो आएगा, 4 किलो आएगा। इसमें कमी बेशी के ज़्यादा चांस थे। इसी तरह एक चांस ये भी था कि जब पैमाइश की जाती है, किसी बर्तन को पैमाइश के लिए रखा जाता है तो देते वक्त वो लेते वक्त भर के ले लेता था और पूरा और देते वक्त उसमें कसर छोड़ देता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को सख्त मना और हराम फरमाया। और कोशिश ये करनी चाहिए कि देने वाले को हर सूरत में कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आखिरत में उसके लिए जमा रहेगा, लेकिन कम करके आखिरत में खसारा मत करें। फरमाया कि किस्त इंसाफ से पूरा करो। इंसाफ का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे हुक्म दिया है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करो। हर सूरत में खा कोई अजनास हो, खा रुपया पैसा हो, खा कपड़ा या कोई इस तरह की चीज़ हो जिसकी पैमाइश है, उन सारी चीज़ों में इंसाफ से काम लिया करो। अगला देख रहा हो या ना देख रहा हो, जिससे आपका कारोबार है, जिससे आप शेयर कर रहे हैं, जिसको आप दे रहे हैं, उसके देने को, उसके देखने को, उसके हाज़र दिमागी को ना देखा करें। अल्लाह तबारक व तआला जिसने हुक्म दिया है वो हर वक्त हम पे नज़र रखे हुए हैं और उसकी नज़र को देखा करें। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैं किसी इंसान को उसकी वसत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता, तकलीफ़ नहीं देता। किसी इंसान को अगर तकलीफ़ है और वो तंगी में है और तंगदस्ती में है तो वो इस तरह करके अपनी तंगदस्ती को दूर नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तंगदस्ती को दूर करने वाले हैं। और जब इंसान की क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त गैब से अल्लाह तबारक व तआला भी मदद करते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी क़ुव्वत की बर्दाश्त से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला उनको मुश्किल में डालता, वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। अदरवाइज़ उनको अल्लाह, ये हम कह सकते हैं कि उनको क़ुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा आज़मा लिया अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐसा नहीं है। उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त हकीकत में होती है, बंदे को ख़ुद भी नहीं पता होता कि उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी है। वो अपनी तरफ से कह रहा होता है मेरी ख़त्म हो गई है, बाकी लोग भी कह रहे थे यार हद है बर्दाश्त की, इस बंदे ने इतना बर्दाश्त कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुश्किल में डाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने इतना बर्दाश्त कर लिया और उसकी वसत ख़त्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने जितना बर्तन उसके अंदर दिया हुआ है उसको भरने का अल्लाह को अंदाज़ा है कि कितने बर्तन में कितनी चीज़ आएगी, कितना मुश्किलात आएंगी और किस पे वो ओवरफ्लो कर जाएगा। और ओवरफ्लो होने से बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई जाती है। और फरमाया कि मैं किसी इंसान को उसकी वसत से ज़्यादा नहीं आजमाता। और अगर किसी को तंगदस्ती है, मुश्किल है और मुश्किल हालात से गुजर रहा है तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों में हाथ पाँव मार के अपनी कमी कोताही को, अपने तंगदस्ती को, अपने खसारे को, अपने मुश्किलात को दूर नहीं कर सकता, बल्कि एक तरफ वो दुनियावी लेवल पे सोच के समझ रहा होता है कि हेरा फेरी करके किसी ने मुश्किल वक्त में 500 रुपया दिया, उसको हेरा फेरी करके कल कस्में उठा के और इनकार करके वो उससे हथिया लिया और उसको बातों में मात दे के ये जाहिर कर लिया कि वो सच बोल रहा है, उसने वापस कर दिया था। हकीकत में ये समझ रहा होता है बंदा ऐसा करके कि उसने 500 रुपया हथिया लिया और उसका कुछ बन जाएगा। उसको ये नहीं पता कि अल्लाह की तरफ से 5000 का नुकसान होने वाला है उसका। अल्लाह तबारक व तआला जब सब उसको, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसने आपकी मदद की, उसको अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी वसत और आसाइश दी, आसादगी दी कि वो आपकी मदद कर रहा है, तो वो आपको भी दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला उससे मदद मांगे, उससे मांगे और उसके अहकामात को फॉलो करें, उसके अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारें और उससे उम्मीद रखें। वो ज़रूर आपकी तंगदस्ती को भी दूर करेगा और ज़रूर एक दफ़ा आपको भी इस काबिल करेगा कि आप भी देने वालों में होंगे। लेकिन इस तरह के हाथ पाँव मार के, इस तरह के जायज़ नाजायज़ करके, इस तरह का धोखा दे करके ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दी हैं। और इन चीज़ों के हराम करने से इंसान पर और तंगी, आराम चीज़ों के करने से इंसान पे तंगी के दरवाज़े खुलने शुरू हो जाते हैं, तंगदस्ती और खस्ता हाली आती है। और जब इंसान जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ किए बगैर हासिल करके अपने आप को आसूदा करना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसूदगी कभी नहीं करते, बल्कि उसको और मुश्किल में डालते रहते हैं। और मुश्किल में जब उसको डालते रहते हैं तो बिला आखिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान बहुत कुछ खो चुका होता है पर तौबा के दरवाज़े कभी भी बंद नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाले हैं। अगर कभी किसी से ऐसी ज़्यादती, कोताही या लग़ज़श हो जाती है तो जब उसको याद आए तो तौबा करे। और अगर किसी बंदे से ताल्लुक़ है तो उसको पूरा वापस करे और उसके साथ इंसाफ करने की कोशिश करे। अगर वो नहीं मिल रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे। फिर मैं कहूँगी कि इसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है और हुकूकुल इबाद तब तक माफ़ नहीं होते
जब तक कि बंदा वो माफ़ ना करे। अल्लाह तबारक व तआला वो माफ़ नहीं करते, क्योंकि अल्लाह के सारे बंदे एक जैसे हैं उसके लिए। और अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को सख्त नागवार करता है और हराम करार दिया है। कोशिश क्या करें कि होने ही ना पाए ये लफ्ज़िश, और ये ईमान से हट के बात है, ये हराम काम होने ही ना पाए। अगर हो जाता है तो फिर माफ़ी की कोई गुंजाइश निकल आए, वो बंदा आपको दोबारा मिल जाए, उसका अजाला कर दें जो आपने उसको नुकसान दिया, उसकी मासूमियत में, अपनी शातरी में, चालाकी में, या उससे माफ़ करवा दें, या जैसा भी मुमकिन हो अल्लाह तबारक व तआला कोई रास्ता निकाले और आइंदा ना करने का ऐद करें। और अगर हर सूरत में जिस बंदे से आप लेन देन में धोखा कर चुके हैं वो आपको नहीं मिलता, तो सवाब की नीयत से उसके लिए सवाब की नीयत करें और मस्जिद में दे दें, और नियत ये करें कि अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर उस बंदे को दे जिससे ज़्यादती करके आपने हथियार लिया था। वइज़ा कुल्तुम फ़ादिलू वलौ काना ज़ा कुर्बा, और जब तुम्हें कोई बात करने के लिए कहा जाए तो इंसाफ से बात करो, हाँ वो इंसाफ बात अपने करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों न हो। यहाँ एक आम बात के लिए भी हुक्म दिया जा रहा है कि जब दरमियान में किसी की बात कर रहे हो दो बंदों के दरमियान, तो इंसाफ का दामन हाथ से मत छोड़ो। हाँ उसमें तुम्हारे करीबी रिश्तेदार का नुकसान हो रहा हो, हाँ वो बात उस आपके करीबी रिश्तेदार भाई भतीजे के भांजे के बाप के ख़िलाफ़ जा रही हो, हाँ आपके दुश्मन के हक़ में जा रही हो, तो भी इंसाफ की बात किया करें। और यहाँ मुराद एक आम बात रही जा रही है, लेकिन मतलब यह है कि गवाही देने का नंबर है आता है बंदे का, किसी काम में गवाही देना पड़े तो उस सूरत में गवाही के लिए बिके भी ना, थोड़े बहुत रुपया पैसा लेके, और सच्ची गवाही को छुपा भी ना ले और झूठी गवाही दे भी ना दे। दोनों सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम करार दिया है। फिर फरमाया बिहादिल्लाहि आफू, अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादे को पूरा करो। अल्लाह तबारक व तआला के साथ किया हुआ वादा क्या है? जो पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने सारी हराम करदा चीज़ें गिनवाई हैं, इन सब को हराम समझना और इनसे बचने की कोशिश करना। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये अल्लाह तबारक व तआला सारी बातें आपको वसीयत कर रहे हैं ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और बात यह है कि फरमाया कि बिहादिल्लाहि, और इसके अलावा इस्लाम के तमाम अहकामात जो हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ किए हुए अहद हैं। और नाप तोल में पूरा करना अल्लाह तबारक व तआला के साथ किया हुआ अहद है। खुस्सन इन अहद को पूरा किया, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना, यतीमों का माल ना खाना अहद है। बेहयाई और फहश चीज़ों के पास ना जाना अहद है, और औलाद का कत्ल ना करना अहद है। ये सारी जो पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने 8, 9, 10 चीज़ें गिनवाई हैं, यह अल्लाह तबारक व तआला की अहद है। और इन अहद को पामाल करना अल्लाह तबारक व तआला के साथ जंग करने के मुतरादिफ है। जिन किसी एक हुक्म के खिलाफ वर्जी करेंगे, जितनी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, इन चीज़ों को अगर आप अपने ऊपर हलाल और जायज़ समझ लेंगे, या दूसरे की खामोशी से या दूसरे की सादगी से फ़ायदा उठा के हासिल करेंगे, तो अल्लाह ताला के अहद की खिलाफ वर्जी की है। और अल्लाह ताला के अहद की खिलाफ, उस बंदे का नुकसान नहीं हुआ, उस बंदे का फ़ायदा नहीं हुआ, किसी बंदे का नफ़ा और नुकसान इसमें नहीं शामिल है। इसमें डायरेक्ट अल्लाह का और उस बंदे का रब्ता है जो ये अल्लाह के अहद को पामाल कर रहा है। ये सारे अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हर सूरत में पूरा करने का हुक्म दिया है, और जिनको इग्नोर करना, जिनको जानबूझ के ना करना, जिनसे जानबूझ के पहलूतही करना, यह अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और हर सूरत में कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ों में उलझने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला के बड़े अहकामात को स्टडी करें कि कहाँ हम अल्लाह तबारक व तआला के अहम हुक्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वह हुक्म मामलात में आ रहा हो, इबादत में आ रहा हो, मामलात में जिसका ताल्लुक़ हमारा दूसरों से है उससे, ज़ाती ज़िंदगी में नहीं। ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बाद में पूछा जाएगा, पहले इबादत और फिर मामलात। और मामलात किसी हद तक ज़्यादा मुश्किल है इबादत की निस्बत। इबादत का ताल्लुक़ डायरेक्ट अल्लाह ताला से होता है, और मामलात का ताल्लुक़ जो होता है वो बंदे से बंदे तक होता है, और उसको माफ़ करवाना ज़्यादा मुश्किल है। कोशिश किया करें कि मामलात में खरे और सुथरे और सीधे रहें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के और अल्लाह की मखलूक की दिलशिकनी न हो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।